गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे एल्गी लाइफ साइकिल्स। एल्गी लाइफ साइकिल्स। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन समझ लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि दो फेजेस गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट ये होते हैं। जो गैमीटोफाइट है ये इसमें गैमीट्स बनते हैं और जो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाता है। तो लाइफ साइकिल होता है जीवन चक्र। तो अभी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स जो हैं इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी जाइगोट बनता है या तो वो सीधा प्लांट बनाएगा या फिर उसमें मियोसिस होगी। तो दो प्रोसेसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि हमारे बनाते हैं गैमीटोफाइट या स्पोरोफाइट। तो ये जीवन चक्र जो है ये चलता है। तो एल्गी में ये जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, ये बहुत से टाइप्स की हैं। फ्रिश ने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक। इसके अलावा भी बहुत से लाइफ साइकिल पैटर्न्स जो हैं वो एल्गी में पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके इनको हम समझेंगे। तो वैसे तो अगर हम मेनली ब्रॉडली देखें तो 3 टाइप्स एल्गी में ब्रॉडली अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स आर देयर। फर्स्ट इज मोनोफेजिक, हम इसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोफेजिक, देन डाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। देखिए, मोनो का मतलब एक, फेजिक मतलब फेज, एक फेज, डाई मतलब 2 फेज, ट्राई मतलब 3 फेज। तो ऐसे भी हम इन लाइफ साइकिल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे, जैसे हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, आइसोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक, इनको हम मोनो फेजिक, डाईफेजिक ऐसे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पर हम जो आज समझेंगे डिफरेंट टाइप्स, मेन जो टाइप्स हैं वो हम समझेंगे इसकी। हैप्लोबायोटिक पहली टाइप जो कि मोनोफेजिक में भी आती है। हैप्लोबायोटिक, हैप्लो शब्द आया हैप्लॉइड से। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो मेन प्लांट है, जो एल्गी का जो थैलस है, जो मेन प्लांट है, वो गैमीटोफाइट होता है। गैमीटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें। और ये जो हैप्लॉइड प्लांट है ये हमेशा गैमीट्स बनाता है। तो इसने हैप्लॉन्टिक प्लांट में क्या हुआ, गैमीट्स बने। तो पहले क्या बने, यहाँ पे गैमीट्स बने, क्योंकि प्लांट जो है वो हैप्लॉइड है। और ये जो गैमीट्स हैं ये इनमें सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों फ्यूज़ हुए और डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब यहाँ पे जो जाइगोट बना वो उसी टाइम मियोसिस कर देगा, उसमें मियोसिस हो जाएगी इमीडिएटली और वो बना देगा हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। और ये जो मियोस्पोर्स हैं ये वापस से जर्मिनेट होके हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बना देंगे। तो ये बहुत से प्लांट्स में पाई जाती है एल्गी के। तो इसमें अब आपने देखा क्या हुआ कि एक ही फेज जो है वो मेन है, क्या, गैमीटोफाइट। जो स्पोरोफिटिक, जो डिप्लॉइड फेज है, वो केवल जाइगोट है जो कि शॉर्ट लिव्ड है, बहुत जल्दी से बस बना और उसके अंदर मियोसिस हो गई। इसलिए हम इसे मोनोफेजिक में भी रखते हैं और इसको हैप्लॉन्टिक इसलिए बोला क्योंकि इसमें गैमीटोफिटिक फेज, हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेंट है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब इसमें 2 टाइप्स होमोथैलिक स्पीशीज़ हैं और हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ हैं। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब हमेशा होता है, होमो मतलब सेम, ये याद रखिए बच्चों। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोथैलिक, थैलिक आ गया थैलस,
होमोथैलिक स्पीशीज़ का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे यू कैन से मियोस्पोज जो बने, जब जाइगोट बन गया और जाइगोट ने में जब मियोसिस हुई, तो मियोसिस के बाद जो मियोस्पोज बने वो सभी के सभी मियोस्पोज जो है वो गैमीटोफाइट प्लांट बनाएंगे, एक जैसे प्लांट्स बनाएंगे। लेकिन हेट्रोथैलिक ऊडोगोनियम इसकी एग्जाम्पल है। हेट्रोथैलिक में क्या होता है कि जो 4 मियोस्पोज बनते हैं, मियोसिस में हमेशा एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो उनमें से जो 2 मियोस्पोर्स हैं वो मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं और जो 2 मियोस्पोर्स हैं वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 अलग अलग टाइप के थैलस बनते हैं मियोस्पोर्स से, इसलिए हमने इनको कह दिया हेट्रोथैलिक स्पीशीज़। अगर अब हम इसकी ग्राफिक, ये इसको हम बोलते हैं ग्राफिक डायग्राम, जिसमें ये लाइफ साइकिल दिखाई है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉन्टिक टाइम। अब इसमें देखिए हम स्टार्ट करेंगे प्लांट से। अब ये वाला हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ है क्योंकि इसमें मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट है। तो मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, इन्होंने क्या बनाए, गैमीट्स बनाए, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। अब ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, इनमें सिनगैमी हुई और बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट केवल यहाँ पे 2n है, मतलब स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, बाकी सब यहाँ गैमेटोफिटिक है। जैसे ये बना, इसमें मियोसिस हो गई, RD मतलब रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस, जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो जाता है। तो एक से कितने मियोस्पोर्स बन गए, 4 मियोस्पोर्स बन गए जिनमें हैप्लॉइड नंबर है, और इनमें से 2 ने फीमेल गैमीटोफाइट बना दिया और 2 ने मेल गैमीटोफाइट बना दिया। तो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हेट्रोथैलिक। और अगर ये होमोथैलिक होगी तो हम यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे, सीधा यहाँ पे ऐसे बनाएंगे इसको गैमीटोफाइट, सीधा इसको हम बनाएंगे, ये गैमीटोफाइट हो गया, प्लांट मतलब थैलस, इसने बनाए गैमीट्स, गैमीट्स कौन से, मेल और फीमेल, एक ही प्लांट ने दोनों बना दिए, फिर वही सेम आ जाएगा, इसमें फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद मतलब ये एन थे, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुई और सभी स्पोर्स एक जैसे बन गए और इन स्पोर्स ने वापस गैमीटोफाइट बना दिया। तो इस टाइप से ये होगा, गैमीटोफाइट्स ने गैमीट्स बनाए, गैमीट्स जो है वो हमेशा मेल और फीमेल होंगे, जो कि फ्यूजन के बाद बना देंगे जाइगोट, जो कि 2n है, ये जाइगोट 2n है, बाकी सब जो है फिर मियोसिस हो गई और मियोसिस से वापस स्पोर्स बन गए। इसके बाद आ गया सेकेंड टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी मोनोफेजिक है, इसमें भी एक ही फेज जो है वो डोमिनेंट है। इस केस में क्या होगा कि जो डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉयड, जो मेन प्लांट बॉडी है एल्गी की, वो क्या है, वो डिप्लॉयड है। तो ये डिप्लॉयड गैमीटेंजिया बियर करेंगे जहाँ पे कि मियोसिस होगी। वहाँ पहले क्या हुआ था, फ्यूजन, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। तो पहले मियोसिस हुई, मियोसिस से वहाँ पे गैमीट्स बने और गैमीट्स के बाद हमेशा गैमीट जो है हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले गैमीटेंजिया जो बने वो डिप्लॉइड गैमीटेंजिया थे, लेकिन मियोसिस हुई और हैप्लॉइड गैमीट्स बन गए। अब ये जो गैमीट्स बने इनमें फ्यूजन हुआ और यूनियन मतलब फ्यूजन हुआ और डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ये जाइगोट जो, अब इसमें मियोसिस नहीं होगी, वहाँ जाइगोट में मियोसिस हुई थी, यहाँ पे पहले मियोसिस हो गई, फर्टिलाइजेशन बाद में हुआ और इन्होंने जो प्लांट बनाया, अब ये जो जाइगोट है ये सीधा डिप्लॉइड प्लांट बना देगा, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट है वो डिप्लॉइड है। इसीलिए हमने इस लाइफ साइकिल को कहा डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो अब यहाँ आप देखिए क्या फ़र्क हुआ, यहाँ पे ये स्पोरोफाइट प्लांट था पहले, वहाँ पे गैमीटोफाइट था, स्पोरोफाइट था, इसमें गैमीटेंजिया में रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुई और बन गए गैमीट्स। और इन गैमीट्स में जब डिप्लॉइड जाइगोट बना फ्यूजन के बाद, तो उसमें मियोसिस नहीं हुई, अब यहाँ पे माइटोसिस हो गई और वापस से
हमारा जर्मिनेट होके जो ये जाइगोस्पोर है, डिप्लॉयड जो जाइगोट है इसको हम जाइगोस्पोर कहेंगे, और ये वापस से स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। तो दोनों में फ़र्क हो गया कि वहाँ पे पहले फ्यूजन हुआ, बाद में मियोसिस हुई। यहाँ पे पहले मियोसिस हुई, बाद में फ्यूजन हुआ, और जो मेन प्लांट है यहाँ पे डिप्लॉयड है और हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉयड है। थर्ड टाइप आ गई डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। डिप्लोहेप्लॉन्टिक, अब यहाँ शब्द देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, वहाँ डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक था, यहाँ डिप्लोहेप्लॉन्टिक मतलब दोनों आ गए, डिप्लॉयड फेज भी और हैप्लॉन्टिक हैप्लॉयड फेज भी। तो ये हो गया डाईफेजिक, दो फेज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हैप्लॉयड वही गैमीटोफिटिक है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक है। तो ये जो टाइप है इसमें दोनों होंगे, दोनों अगर हम इन दोनों को मिला दें कि जैसे इसमें मियोसिस हुई, इसको हम ऐसे समझें, देखिए ये गैमीटोफाइट प्लांट है, इसमें गैमीटोफाइट प्लांट भी होगा, और इसकी डायग्राम ये रही, हैप्लो नहीं, दिस इज हैप्लोबायोन्टिक कार्पोस्पोरोफाइट। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें क्या होगा कि जो ये दोनों लाइफ साइकिल्स कंबाइन हो जाएंगी। कैसे कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक, अगर यहाँ पे स्पोरोफाइट प्लांट भी एग्जिस्ट करता है और गैमीटोफाइट प्लांट भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें, ये देखिए इसकी हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे ये गैमीटोफाइट प्लांट है, देखिए हमने स्टार्ट किया गैमीटोफाइट प्लांट से, गैमीटोफाइट प्लांट हो गया एन। अब इसने क्या बना दिए, इसने गैमीट्स बना दिए। गैमीट्स कौन से, मेल और फीमेल। इन दोनों में फ्यूजन हुआ, इन दोनों में फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। फ्यूजन के बाद बन गया जाइगोट। तो ये दोनों, यहाँ तक तो था हैप्लॉइड फेज एन, और यहाँ पे ये हो गया 2n। तो ये तो हो गई हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये देखिए ये तो हो गई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अभी हमने पढ़ा। अब इसमें जाइगोट ने वापस मियोसिस करके, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा हैप्लोबायोन्टिक में कि यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे ये जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होके इसने बना दिया स्पोरोफिटिक प्लांट, इसने बना दिया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये 2n प्लांट है। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये बनाएगा स्पोर्स, ये बनाएगा स्पोर्स। कैसे, मियोसिस करके, मियोसिस होगी यहाँ, मियोसिस, और इसने बना दिए स्पोर्स। और ये जो मियोस्पोर्स बने ये जर्मिनेट होके बना देंगे वापस से गैमीटोफाइट। ये जर्मिनेट होंगे और वापस से बना देंगे गैमीटोफाइट। तो अब आप ये देखिए इसमें क्या हुआ, एक तरह से ये हुआ कि हमने दोनों लाइफ साइकिल्स हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, इनको हमने कंबाइन कर लिया। ये दोनों जो है ये कंबाइन हो गए, जर्मिनेट होके इसने बना दिया वापस से गैमीटोफाइट। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई, जहाँ पे कि हम इन दोनों को कंबाइन कर लें। आधी लाइफ साइकिल इसकी है और आधी ये है। अब ये भी दो टाइप्स की हैं, आइसोमॉर्फिक एंड आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक एंड हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें फ़र्क केवल ये है कि जब यहाँ पे जो दोनों मेल जो स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जो प्लांट्स हैं वो दिखने में बिल्कुल सेम है। आइसोमॉर्फिक, आप शब्दों को समझिए, आइसो मतलब सेम, एक जैसे, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो जो दोनों इसमें स्पोरोफाइट प्लांट और जो गैमीटोफाइट प्लांट है वो दिखने में सेम है, और हेट्रोमॉर्फिक में वो दोनों दिखने में अलग अलग हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। तो इतना फ़र्क है आइसोमॉर्फिक में और हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स में। नेक्स्ट टाइप्स बच्चों हम सेकंड इसके पार्ट में समझेंगे। थैंक यू बच्चों।